Nobel Peace Prize. एक तरफ तारीफों के पुल, शांति दूत के लिए कसीदे, और दूसरी तरफ गोलियों की गूंज, सड़कों पर खून और अपने ही देश में बगावत का तूफान। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम आपको उस अजीब विडंबना की कहानी दिखाएंगे जो पाकिस्तान में घट रही है। कहानी एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो मिस्र की धरती से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का मसीहा बता रहे थे। ठीक उसी वक्त उनके अपने ही घर लाहौर की सड़कें गोलियों की आवाज से दहल रही थी। सवाल यह है कि जब शहबाज शरीफ शांति दूत ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, तब लाहौर में ये खून खराबा क्यों और कैसे हो गया? कौन है इस हिंसा के पीछे और क्या ये सिर्फ एक प्रदर्शन है या पाकिस्तान में सुलग रही किसी बड़ी आग का धुआं? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो हुआ ये कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इजिप्ट के शर्म अल शेख में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में थे। वहां वो गाजा युद्ध विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की जमकर सराहना कर रहे थे। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर उनके अपने मुल्क पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर एक बार फिर सुलग रही थी। वजह थी गाजा युद्ध को लेकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। ये प्रदर्शन कर रही थी इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी। ये वही टीएलपी है जिसके हिंसक प्रदर्शनों ने पहले भी कई पाकिस्तानी सरकारों की नाक में दम किया है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। टीएलपी ने लाहौर से राजधानी इस्लामाबाद तक एक बड़े मार्च का ऐलान किया। उनका मकसद था इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करना। ये मार्च शुक्रवार को शुरू हुआ, लेकिन सरकार को अंदाजा था कि मामला बिगड़ सकता है। इसलिए पंजाब सरकार ने हाईवे ब्लॉक कर दिए, शहर के एंट्री पॉइंट सील कर दिए और टीएलपी को रोकने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स तक को तैनात कर दिया गया। लेकिन टीएलपी के हजारों समर्थक सारे बैरिकेड्स तोड़ते हुए लाहौर से करीब 370 किलोमीटर दूर मुरीदके तक पहुंच गए और वहीं डेरा डाल दिया। 2 दिनों तक वहां धरना चला और फिर सोमवार को पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया। और बस यहीं से शुरू हुआ वो खूनी खेल जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। अब सुनिए दोनों तरफ की दलीलें। पंजाब पुलिस का कहना है कि टीएलपी के लोग सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं थे, बल्कि हथियारों से लैस संगठन थे। उन्होंने पुलिस पर नुकीले डंडों, पेट्रोल बमों और गोलियों से हमला किया। इस हमले में एक एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर की मौत हो गई और 48 पुलिस वाले घायल हो गए, जिनमें से 17 को सीधी गोलियां लगी। वहीं दूसरी तरफ टीएलपी का आरोप बिल्कुल उल्टा है। टीएलपी का कहना है कि पुलिस और रेंजर्स ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। उनके मुताबिक इस फायरिंग में उनके कम से कम 11 समर्थक मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। खबरें तो यहां तक हैं कि टीएलपी के चीफ हाफिज साद हुसैन रिजवी को भी कई गोलियां लगी हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब देखिए, इस पूरे मामले में एक और बड़ा एंगल है, वो है टाइमिंग का। और इस पर सवाल खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उठाया है। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, धर्म के नाम पर हथियारबंद समूह बनाना और सड़कों को जाम करना धर्म का अपमान है। 2 साल तक गाजा में खून खराबा हुआ, तब किसी को प्रदर्शन याद नहीं आया, और जब वहां युद्ध विराम हुआ तब प्रदर्शन शुरू हो गए। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या यह प्रदर्शन वाकई गाजा के लिए था या फिर ट्रंप के सीजफायर ऐलान के बाद टीएलपी इसे अपनी राजनीति चमकाने और शहबाज सरकार को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी? तो तस्वीर साफ है। एक तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया को बता रहे हैं कि ट्रंप की वजह से शांति आ रही है, और दूसरी तरफ उनके अपने रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उनके देश में धर्म के नाम पर समाज को बंधक बनाया जा रहा है। लाहौर की सड़कों पर हुआ यह खून खराबा सिर्फ एक हिंसक झड़प नहीं है, ये पाकिस्तान की उस अंदरूनी लड़ाई को दिखाता है जहां कट्टरपंथी ताकतें जब चाहें देश को बंधक बना सकती हैं और सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति की बात करती रह जाती है। अब देखना ही होगा कि टीएलपी चीफ साद रिजवी की हालत क्या रहती है और क्या उनकी अपील के बाद उनके समर्थक शांत होंगे या फिर लाहौर की ये आग पाकिस्तान के दूसरे शहरों तक फैलेगी। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ एक प्रदर्शन था या शहबाज सरकार के खिलाफ साजिश? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।